हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ये देख रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण। तो बच्चों हम लोग बिफोर वीडियो में द्विघात समीकरण का वर्कआउट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि कौन ऐसा समीकरण है जो कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बच्चों, आज हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया है कि जांच कीजिए क्या निम्न में द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट का क्वेश्चन है 1 में हम लोग चलते हैं। क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू है हमारा कितना है बच्चों, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो ये फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स, क्या आ गया 2x माइनस 6। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जोड़ 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। क्या बताया गया था बच्चों कि इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में यदि एक ही नंबर रहे और दोनों का साइन यदि सेम रहे तो वो कट जाता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये 2x एक नंबर है, दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, माइनस 6। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस 6 है, ये इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ऑफ हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 0 इंटू एक्स जोड़ 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स जोड़ 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, प्लस 7, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स जोड़ 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे क्यों लिखे बच्चों, इसको हम लोग इसलिए ऐसे लिखे ताकि ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन आया मेरा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग क्यों ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, क्योंकि द्विघात समीकरण में बिफोर वीडियो में क्या बताया गया था बच्चों कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में यदि रहता है तो वो द्विघात समीकरण होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको चेंज कर दिए, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अतः यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए ये फर्स्ट नंबर बता दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू हमारा क्या दिया है, माइनस 2 इंटू क्या दिया है बच्चों, 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 6 2 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा बच्चों 2x। अब देखिए बच्चों, ये इक्वल टू है, इसके लेफ्ट में राइट में एक ही नंबर है लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x को इधर ले आए प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 2x माइनस 4x प्लस सी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स ये क्या आ गया बच्चों, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब इसको बोलिएगा कि सर आप तो बोले थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आना चाहिए, तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, ये ठीक, ये आपका कितना हो गया, इसको ऐसे लिखिए आप लोग, रुकिए बताते हैं इसको। देखिए बच्चों, हम यदि समझाएंगे आप लोगों को ना तो निचोड़ तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग के ब्रेन में वो क्वेश्चन छप जाए कि हाँ सर आप तो सही बताएं ठो। देखिए तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है चलिए माइनस 4 लिखें ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ हम लोग 1 एक्स स्क्वायर पे 1 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए 1 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं 1 2 3 और 4 में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग तुरंत लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए 1 2 हो गया बच्चों, हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन में। चलिए 1 का थर्ड में क्या दिया है बच्चों, 1 का थर्ड में दिया है x माइनस 2 इंटू क्या दिया है बच्चों, x प्लस 1 इक्वल टू बच्चों हमारा क्या है, x माइनस 1
इंटू क्या है x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जोड़ x इंटू वन, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स क्या आ गया 2x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना आ गया 3x, ये हो गया 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 1 इंटू माइनस 3 ये माइनस ये प्लस, ये कितना आ गया बच्चों -3। अब देखिए बच्चों, ये इक्वल टू है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू हमारा कितना आया 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब देखिए बच्चों, x माइनस 2x दैट मीन्स कितना हो गया माइनस एक्स माइनस 2, 3x में x गया 2x माइनस 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये है गया माइनस एक्स, ठीक है, ये 2x को इधर ले आए, ये कितना हो गया माइनस 2x, ये प्लस है जाके माइनस हो गया, अब ये माइनस 2 ये माइनस है जाके क्या हो गया प्लस हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, माइनस एक्स माइनस 2x ये कितना हो गया माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। ये आया बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है, ये नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स माइनस 3x प्लस 1 क्या हो गया, यह अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं आया, इसलिए ये जो है हमारा माइनस 3x प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं आया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन में। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस 3, इसके बाद क्या दिया है 2x प्लस 1, इसके बाद हमारा क्या है x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x माइनस 3 इंटू 2x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 6x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 5x, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये कितना आता है हमारा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के ग्रुप को एक साथ रखते हैं, ये एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब ये हो गया हमारा x माइनस 6x माइनस 3, ये 5x को इधर ले आए, ठीक है, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर भी इधर आ गया 5x भी इधर आ गया, इधर 0 हो गया। अब देखिए बच्चों 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर क्या कितना है एक्स स्क्वायर, x माइनस 6x, x माइनस 6x, यहाँ देखिए बच्चों क्या है x माइनस 6x, इसके बाद क्या है माइनस 5x, इसको सिंप्लीफाई में इस तरह समझिए, x के जगह 1 लिख सकते हैं, ये माइनस 6 लिखिए माइनस 5 हो गया, कितना हो गया 1 माइनस 6 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 11, तो 1 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10, तो ये कितना हो गया आपका माइनस 10x, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व किए, अब ये कितना आ गया माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब आप बोलिएगा सर ये कैसे आया, तो समझाते हैं। चलिए, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या 1 इंटू एक्स स्क्वायर, अब 10x को लिख सकते हैं प्लस माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस 10 इंटू एक्स प्लस सी में क्या आ गया बच्चों 3 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए, अतः यह क्या हो जाएगा बच्चों, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग 4.1 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके।